मोहड़े परिगौ रेत, रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत। सदगुरु कहते हैं, दूसरों को उपदेश करते करते वाचक ज्ञानियों एवं अतकचरे गुरुओं के मुख में अंततः धूल ही पड़ती है। मोहड़े परिगौ रेत, यहाँ रेत का अर्थ क्या है? धूल। उनकी दशा वैसी होती है जैसे कोई भोला आदमी दूसरे के पशुओं की रक्षा के चक्कर में पड़कर उनके द्वारा अपने घर के खेत की फसल को ही चरा दे। रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत, यहाँ रास का अर्थ क्या है? क्या है रास का अर्थ? है पशुओं का समूह। पशुओं का समूह। पशुओं की रक्षा करते करते गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अपने ही खेत की फसल को चरा देते हैं। यहाँ अगली साखी में हम लोग पढ़ाए हैं, वहाँ जिज्ञासुओं को चेतावनी दी है कि जो पूर्ण सद्गुरु है उनकी शरण में जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हें पूर्णता मिलेगी। यदि तुम छिछले गुरु से प्रेम करोगे तो भटकोगे। और इसके आगे साखी में सदगुरु कबीर साहब जी ने अतकचरे गुरुओं को ही जवाब दे दिया है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी ने अतकचरे गुरुओं को जवाब दे दिया है कि जाहु वैद्य घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई। ऐसे अतकचरे गुरुओं को सदगुरु कबीर साहब जी करारा जवाब दिए हैं कि तुम यहाँ से लौट जाओ, यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और इस साखी में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो वाचक ज्ञानी एवं अतकचरे गुरु दूसरों को धुआंधार उपदेश करते हैं, परंतु उन्हें अपने तनो बदन का होश नहीं है, वे स्वयं क्या करते हैं इसका लेखा जोखा वे कभी नहीं करते। उन्हें स्वचरित्र सुधार, आत्मशोधन एवं आत्मचिंतन से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे गुरुओं के जाल में जो फंस जाते हैं वे अपना कल्याण नहीं कर पाते। स्वयं तो गुरु जो हैं अतकचरे हैं और दूसरे को धुआंधार प्रवचन कर दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जहाँ धुआंधार बारिश होती है, कहते हैं कि वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। और ऐसे ही जब कोहरा छा जाता है, धुआंधार कोहरा छा जाता है तो रास्ता दिखाई नहीं देता। और ऐसे धुआंधार प्रवचन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। उपदेशकर्ता को भी वो बातें जो है उनके जीवन में नहीं हैं, वे स्वयं उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। तो ऐसे धुआंधार उपदेश करने से क्या मतलब? जब उपदेश करता ही स्वयं अपने जीवन का लेखा जोखा नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसे उपदेश करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही धार्मिक गुरुओं की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े प्रवक्ता जो हैं, बड़े बड़े उनकी मंच सजती है, व्यास गादी पर उसे बिठाया जाता है, उसका सम्मान होता है, फूलों की बारिश होती है उसके रास्ते पर। और ऐसे गुरु लोग अपनी विद्वता के आधार पर बड़े बड़े मंच में बड़े बड़े श्लोकों का व्याख्यान देते हैं, सुंदर ढंग से व्याख्यान देते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो सब नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिनके जीवन में रहनी नहीं है, जो स्वयं अपने लिए आत्मचिंतन नहीं कर पाते, जिनका चरित्र ही बिगड़ा हुआ है, जिसके आचरण में वो ज्ञान की बातें नहीं हैं, तो ऐसे धुआंधार उपदेश करने से, ऐसे व्याख्यान देने से, लंबी लंबी व्याख्यान देने से कोई मतलब नहीं है। वे तो केवल दूसरों को धर्म, ईश्वर एवं मोक्ष के नाम पर अपने माया जाल में फंसाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि आजकल गुरुओं की बड़ी बड़ी दुकानों को, जिनमें न सच्चा ज्ञान है, न मन की सच्चाई है और न चरित्र की प्रौढ़ता, बस वे दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए जाल रचते हैं। और यही हो भी रहा है। बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु लोग हैं, अनेक प्रकार के लोगों को प्रलोभन में डालते हैं, नाना प्रकार के आडंबर रचते हैं।
कोई जो है पर्चा खोल रहे हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, और यही पर्चा खोलने वाले देश में जो घटनाएं घट रही उसका पर्चा क्यों नहीं खोल पाते। अभी जो विमान दुर्घटना हुआ, यदि इसका पर्चा खोल देते कि अमुक विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है, तो लोग सावधान हो जाते। केवल लोगों को झूठे जाल में फंसाने के लिए उनका नाम ले देते हैं, उनकी वेशभूषा बता देते हैं, पढ़ाई लिखाई बता देते हैं, तुम्हारे परिवार में इतने सदस्य हैं ये भी बता देते हैं, तुम्हें आज तक नौकरी नहीं मिली ये भी बता देते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि ये उनकी जालसाजी है। पहले से उनके जो आदमी हैं पूरी जानकारी लेकर के उन्हें बता देते हैं कि अमुक आदमी अमुक वेशभूषा में रहेंगे, उनके घर में अमुक अमुक व्यक्ति हैं, उनके घर में अमुक अमुक समस्याएं हैं, पहले से जानकारी किए रहते हैं, तब वो बता पाते हैं। और उस पंडाल में तो लाखों लोग रहते हैं, तो उनका ही नाम क्यों लेते हैं? सबका नाम लेकर के, सबकी समस्याओं को लेकर के सबका पर्चा क्यों नहीं खोल पाते? केवल एक ही व्यक्ति का, दो ही व्यक्ति का पर्चा क्यों खोलते हैं? क्योंकि पहले से जानकारी लेकर के उनके आदमी जो है उनके बारे में अपने गुरु महाराज को बता देते हैं। तो लोग जो है सब विचार नहीं कर पाते, विवेक नहीं कर पाते और कहते हैं कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े अंतर्यामी हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी के भविष्य के बारे में, किसी के घर परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं कर पाते। जब तक उस घर में जाएंगे नहीं, उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक बताना मुश्किल है। छोटी छोटी दुकान वाले भी वाचक ज्ञानी एवं अतकचरे गुरु घूमते हैं, जो रात दिन मन की धारा में बहने वाले हैं, परंतु वे दूसरे का उद्धार करने के लिए दावा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसे लोगों के मुख में अंततः धूल पड़ेगी, जो स्वयं आचरण में न चलकर दूसरों को सीख देने के चक्कर में रहता है, अंत में उसे निराश होना पड़ता है। औरन के सिखलावते मोहड़े परिगव रेत। सदगुरु यहाँ अतकचरे गुरुओं की पतन की अभिव्यंजना किए हैं। जो अतकचरे गुरु हैं उनका पतन कैसे होता है, सदगुरु बताते हैं कि ऐसे लोग केवल दूसरों के साथ छलपूर्ण व्यवहार करते हैं। दूसरों के साथ छलपूर्ण व्यवहार करोगे, दूसरे को धोखा दोगे, दूसरों के साथ तुम यदि गलत व्यवहार करके उन्हें, उनकी बुद्धि को भ्रमित करके उनका बौद्धिक शोषण करोगे, तो एक दिन तुम्हें भी धोखा खाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसको वैसे ही लौट करके मिलता है। यदि तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार करोगे, छलपूर्ण व्यवहार करोगे, तो एक दिन तुम्हें भी धोखा खाना पड़ेगा। वाचक ज्ञानी पर उपदेश देने के चक्कर में कैसे अपनी हानि करता है, सदगुरु दूसरी पंक्ति में उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत। यहाँ रास का अर्थ शब्द, नित्य क्रीड़ा, कोलाहल आदि अर्थ नहीं है। कई जगह आता है कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए थे, तो यहाँ रास का अर्थ क्या होगा? नित्य करना, क्रीड़ा करना, अनेक प्रकार के कोलाहल करना। लेकिन यहाँ रास का अर्थ है चौपाइयों का समूह। चौपाया किसको कहते हैं? पशुओं को। यहाँ अर्थ है पशुओं का समूह। इस प्रसंग में चौपायों एवं पशुओं का समूह ही रास का उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि आगे क्या कहा गया है? खाइन घर का खेत। यहाँ खेत शब्द आया है, खेत चढ़ जाने की बात आई है, तो यहाँ अर्थ है पशु से। मानो एक भोला आदमी था। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि मानो एक भोला आदमी था, वह अपने खेत में अपनी खड़ी फसल की रखवाली में बैठा था। एक दूसरा व्यक्ति था जिसके पास पशुओं का बड़ा झुंड था। उसने खेत वाले से कहा कि भाई तुम मेरे पशुओं को देखते रहियो, मैं घर हो आऊँ। वह भोला उन पशुओं की रखवाली करने लगा। उसको ध्यान था पशु कहीं भाग न जाए। वे सारे पशु को उसके खेत की वे सारे पशु जो है उसके खेत की फसल को चरने लगे, और धीरे धीरे उसकी फसल उन पशुओं द्वारा खा ली गई।
वह दूसरे पशु को संभालने के चक्कर में अपने खेत की फसल चरा बैठा। यही दशा वाचक ज्ञानियों एवं अतकचरे गुरुओं की है। वे दूसरे के कल्याण के चक्कर में अपना ही अकल्याण कर लेते हैं। वाचक ज्ञानी प्राप्त जानकारियों से अपने दोषों को ढांकता है। उसका पर उपदेश केवल पर मनोरंजन के लिए होता है। वह दूसरों को खुश कर अपने देह का स्वार्थ साधता है। तो सद्गुरु यहाँ किसका उदाहरण दिए हैं? पशुओं का। पशुओं की रक्षा करते करते खेत का मालिक जो है अपने खेत की फसल को चरा बैठता है। वैसे ही वाचक ज्ञानी जो अतकचरे गुरु हैं दूसरों के कल्याण के चक्कर में ही अपना पतन कर डालते हैं। अर्थात अपने दोषों को ढांकने के लिए, अपने अंदर जो कमी है उनको ढांकने के लिए बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लोगों को सुंदर ढंग से समझाते हैं, लेकिन खुद का आचरण गिरा हुआ है। कितने ऐसे वाचक ज्ञानी हैं, ऐसे गुरु लोग हैं, बड़े बड़े मंच पर उपदेश तो देते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लेकिन मंच से उतरने के बाद बोतल चढ़ाते हैं। कितने लोग जो है हुक्का और गांजा पीते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं दिन भर मुंह में पान दबाए रहते हैं, तंबाकू खाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं स्वयं नशा दुर्व्यसन से ग्रसित हैं। ऐसे लोग दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो आचरणहीन होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों का उपदेश, ऐसे लोगों का व्याख्यान देना केवल एक धोखा है, केवल एक मनोरंजन है। उनका उद्देश्य होता है अपना स्वार्थ साधना, अपनी झोली भरना, केवल पैसा ऐंठना और जनता को बेवकूफ़ बनाना। अतकचरा गुरु यूँ ही अपने आप को छल रहा है। उसके बाद वह साधारण जनता से सम्मान, प्रतिष्ठा एवं पूज्यता पाकर उसके अभिमान में अपने आपा को और भूल जाता है। पूर्ण निष्काम हुए बिना कोई मान को सह नहीं पाता। मान को निष्काम पुरुष ही सहकर निर्माण रहता है। अधूरा तो मान पाकर अभिमान में ग्रस्त हो जाता है और अपने पद से गिर जाता है। अतएव सद्गुरु, यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के जाल में जो फंस जाते हैं उनका भी आत्मिक पतन हो जाता है। अतएव सद्गुरु बनने का जोखिम सबको नहीं लेना चाहिए। पूर्ण निष्काम पुरुष ही गुरुत्व का भार लेकर तरन तारण हो सकता है। जो पूर्ण निष्काम है, जो आचरण संपन्न है, जो बोधवान है, ऐसे सद्गुरु स्वयं तरे होते हैं और दूसरों को तारने में सहायक होते हैं। कहीं कबीर भगवंत भजु नर द्वितीया और न कोई। जो स्वयं तरे होते हैं वो स्वयं भगवान हैं और दूसरों को तारने में सहायक हो सकते हैं। और जितने जो वाचक ज्ञानी हैं, जो अतकचरे गुरु हैं, केवल अपना दुकान चला रहे हैं। साधारण जनता जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देना, ऐसे लोगों की पूजा करना केवल उसके अभिमान को और पुष्ट करना है। ऐसे लोग मान सम्मान पाकर उसके अभिमान में, उसके अहंकार में अपने आप को भूल जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि पूर्ण निष्काम हुए बिना कोई भी व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता। पूर्ण सद्गुरु वही है जिसके अंदर निष्कामता है, जिसके अंदर निर्लोभता है, जिसके अंदर बोध है। जो स्वयं तरे हुए हैं, जो स्वयं कृतार्थ हैं, वही दूसरे का कल्याण कर सकते हैं।